रोशन जी, वेलकम टू मानव मंगलानी चैनल। हाय। अमाल के बारे में आप क्या कहेंगी कि अमाल का गेम पिछले 2 हफ्तों से फैंस का कहना है कि डब्बू जी के जाने के बाद थोड़ा ठंडा हो गया। उसको कहा था कि अब्यूज वर्ड यूज नहीं करने, लेकिन उसने अपने गेम को ही थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। क्या आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ठंडा हो गया है, जस्ट कि वो खुद को बैलेंस कर रहा है, अभी समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई चीज़ें कैसी है, क्या है, एंड ऑल एंड एवरीथिंग। बिकॉज obviously for him this whole big boss is not जहाँ पे वो he is not accustomed to this whole television का this whole thing। बाकी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिन्हें पता है कि बिग बॉस में क्या होता है, कैसे करना है, क्या करना है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल एक नई जगह है, तो वो whatever he's being, I think he's being himself। और जहाँ जिस जगह पे जो ज़रूरत है वो अपने हिसाब से एंटरटेन अभी भी कर ही रहा है। पीपल आर सीइंग। हो सकता है बिग बॉस के लोग नहीं दिखा रहे उसको, मतलब मेकर्स। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि उसका जो एक ग्रुप था ना, जिशान एंड बसीर, जो बॉयज़ वाला जो गैंग था, बिकॉज ही इज़ अ वेरी बॉयज़ बॉय, वो ख़त्म हो गया है ना। इट इज़ ओनली शहबाज। तो किसी तरह से पहले तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज देयर। आई थिंक ही स्टिल वेरी मच देयर। बीबी रेडियो भी कर रहा होगा, पता नहीं बिग बॉस की टीम नहीं दिखा रही होगी क्योंकि और भी बहुत कुछ है उनके पास दिखाने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। आपको लगता है कि मालती के साथ वाला जो प्रोमो सामने आया है उससे ऐसा लगता है कि अमाल के और मालती के बीच में घर के बाहर भी एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसको इन लोगों ने छिपा के रखा हुआ है? देखिए, अभी उसके रिलेशनशिप के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता भाई, उसकी रियल लाइफ में क्या है, बिकॉज दैट्स हिज कंप्लीटली पर्सनल स्पेस। मैं क्या, कोई भी नहीं कह सकता है उसके बारे में। मतलब मैं तो बहुत दूर दूर तक नहीं कह सकती हूँ। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी टू टॉक ऑल्सो समथिंग लाइक दिस अबाउट इट। बट अगर ऐसा होता ना, सो जब वो बिग बॉस में एंटर हुई मालती, सो आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑल्सो इतने हफ्तों में कहीं ऐसा थोड़ा सा भी मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मे भी लगता है इवन ऑडियंस को भी नहीं लगा ऐसे किसी पॉइंट पे भी ऐसी कोई चीज़ है। ये तो क्या है, जैसे अभी आपने कहा ना कि अमल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ठंडा हो गया, तो बिग बॉस ने सोचा होगा चलो थोड़ा सा खेलते हैं अब अमल के साथ में, हमें कुछ नया प्रोमो डाल के थोड़ा सा ये एक्साइट कर देते हैं। बट मालती के प्रोमो से भी ऐसा कुछ नहीं है। शी इज नॉट सेइंग एट एनी पॉइंट के लाइक वी वर गोइंग अराउंड या ऐसा कुछ है, ये है। शी इज जस्ट ट्राइंग टू से, वो ये कह रही है कि भाई सिर्फ 5 मिनट के लिए मिले थे, मैं बता दूं इनको। तो मैं कैसे वो ऐसे कहने की, अमाल ये कहने की कोशिश कर रहा होगा कि मेरे नाम से फुटेज मत लो कि भाई तुम जानती हो मुझे, तुम बहुत जानती हो, बहुत पहले से कई बार, ऐसा कुछ होगा जिसमें मालती इरिटेट होगी, ये बताने की कोशिश कर रही होगी मैं तो तुमसे 3-4 बार मिली हूँ और तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो कैमरा पे कि नहीं मिली हूँ। तो मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। अब ये तो भाई आज का एपिसोड देखेंगे तो ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है, बट दैट्स व्हाट आई फील अबाउट इट। मुझे कहीं से भी वो फीलिंग ही नहीं आ रही है कि इट माइट बी समथिंग फ्रॉम द पास्ट। कल तान्या और अमाल के बीच में जो चीज़ें हुई उसके बाद ना सिर्फ इन्होंने एक दूसरे से, अमाल ने बोला कि तू मुझे उल्लू बनाती रही, वहीं तान्या ने भी भाई बोल दिया अमाल को। देखो, ये सलमान और बिग बॉस की जो टीम है ना, उन्हें पता है कि लोगों को इंस्टिगेट कैसे करना है, कैसे लोगों को किसी तरह से ये करना है। जैसे अगर हम एक दिन पहले वाला देखें तो तानिया को इतना ग्रिल कर दिया गया, मतलब पूरे घर के सामने ये दिखा दिया गया कि भाई ये तो मतलब बॉडी शेमिंग के नाम पे उसको पूरी तरह से, जबकि वो अकेली नहीं थी। आई लव अशनूर एंड आई एम वेरी मच अगेंस्ट जो हुआ, जो भी है, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए, बट वो अकेली थोड़ी थी जो ये सब कुछ कह रही थी। नीलम ने भी कहा, कुनिका भी वहीं पे मौजूद थी, कुनिका को सलमान सर ने कहा, बट अभिषेक ने भी कई बार अशनूर को आई थिंक हाथी बोला है, मोटी बोला है या ऐसा कुछ बोला है, कुछ एक और वर्ड इस तरह से बोला है। मतलब वो भी करता है, मस्ती में ही करता है, बट बॉडी शेमिंग इज बॉडी शेमिंग। आप किसी भी फॉर्म में बोलो, दैट डज नॉट जस्टिफाई। और अगर बात बॉडी शेमिंग की थी तो शहबाज को अभिषेक, अशनूर और आई थिंक मुझे याद नहीं है ठीक से कि प्रणीत और गौरव भी थे वहाँ पे, बट इन लोगों ने उसको मोटा बोला है, गेंडा बोला है, थुलथुला बोला है, ये इस तरह की। तो दिस इज ऑल्सो बॉडी शेमिंग, नो? अगर वैसी बात है तो ये बात कल शहबाज के लिए क्यों नहीं स्टैंड लिया गया? क्यों नहीं बिग बॉस ने अशनूर, अभिषेक और गौरव से भी कहा कि बॉडी शेमिंग दोनों तरफ से हुई है, विच इज रॉन्ग। और ये मुझे अच्छे से याद है, अभिषेक कह रहा था मोटा मोटा और अशनूर भी कह रही थी मोटा ना। सो इट वॉज एब्सोल्युटली अबाउट शहबाज विच दे वर टॉकिंग अबाउट, दैट्स रॉन्ग।
अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, ये डेफिनेटली गलत है जो अशनूर के लिए कहा गया। आई डू नॉट सपोर्ट दैट, इट्स रॉन्ग, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और जो तान्या ने भाई बोल दिया अमाल को, उस बारे में क्या कहेंगे? ये तो पता नहीं क्या है, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किस एंगल से कभी उन्होंने एक दूसरे को पति पत्नी माना या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माना, ऐसा कुछ माना ही नहीं है। दे वर जस्ट गुड फ्रेंड्स। मैं पहले से ही कही जा रही हूँ कि अच्छे दोस्त है, अच्छे दोस्त है। अब वो दोस्त में सलमान सर ने जानबूझ के ये बोला कि भाई अमाल ने तो बहन बोला है, जबकि अमाल ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन तान्या ने कहा अच्छा ठीक है तो भाई जैसा मान लेती हूँ मैं उसको, तो इट्स ओके। ऐसा कोई बहुत ये नहीं है कि भाई भाई क्यों बना रहे हो, बहन क्यों बना रहे हो। किसी पॉइंट पे ऐसा कोई फीलिंग वाली तो मुझे कभी फीलिंग आई नहीं है दोनों में। पर आपको नहीं लगता कि वो यहाँ पर बहुत अच्छे से कह सकती थी कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरे दोस्त की कोई और चीज़ किसी और खेमे में जाए तो मैं पॉजेसिव हो जाती हूँ दोस्तों के लिए? तो देखो अभी क्या होता है ना, उस वक्त वो सिचुएशन ऐसी होती है ना कि सलमान सर के सामने, जैसे उसने कहा भी, जब अशनूर वाली भी बात हुई थी तो उसने ये कहा था कि मैंने अकेले ने थोड़ी कहा था अभी, लेकिन सलमान के सर के सामने मैं क्या बोलूं। वो नहीं बोल सकती उतना खुल के, जिस तरह से कुनिका बोलती है, जिस तरह से अमाल बोलते, जिस तरह से बसीर बोलते, कुछ का होता है उसमें, वो उतनी गट्स नहीं है कि वो सलमान सर है तो वो नहीं बोल पाती है। जैसे गौरव भी सलमान सर के सामने बोलते हैं, लेकिन वो यही बोलते हैं, वो अग्री करते हैं सलमान सर की हर बात से, वो अग्री करते हैं। तो हर किसी का एक तरीका होता है, तो वो नहीं बोल सकती है खुल के, तो वो उसने नहीं बोला वो उस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के। एक और चीज़ जो है यहाँ पर नीलम के साथ बातचीत के दौरान, जो आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा, वो बोलती हुई नज़र आई है नीलम को कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि वो बहुत बड़ा कंपोज़र है और मैंने जो है जेन्युइनली मैं उसकी केयर करती हूँ, मैंने तो एक ऑनेस्ट फ्रेंडशिप निभाई। और जो कल बाकी में अमाल ने किया, तुम्हें लगता है कि वो फ़ाइट थी? वो कैसे फ़ाइट हो सकती है? तो नीलम ने कहा कि अगर वो फ़ाइट नहीं तो फिर वो फ़ाइट कैसे करता है अगर वो जोक था तो लेकिन यही तान्या का कहना है कि उसे पता ही नहीं था कंपोज़र है। तो तान्या ने तो इससे पहले उससे बातें की कि कैफ़े बनाएंगे, ये करेंगे। उसका ये कहना था कि जब शुरू में जब वो आया था उस वक्त पता नहीं था, जैसे लोगों को पता नहीं था मृदुल क्या है, मतलब काफी लोगों को नहीं पता था फ्रैंकली स्पीकिंग, और मुझे तो पता ही नहीं था तानिया कौन है। टू बी फ्रैंक मुझे तो सिर्फ अपने इंडस्ट्री के लोग पता थे, गौरव, अभिषेक, मुझे प्रणीत भी नहीं पता था। मतलब टू बी फ्रैंक वो होता है ना कि ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि हमें हर कोई पता हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। जैसे मुझे मालती नहीं पता थी, अमाल को मालती पता थी, लाइक यू नो इन दैट सेंस, बट आई नो दीपक चैर बिकॉज ऑब्वियसली ही इज अ क्रिकेटर ऑफ अ कंट्री, ही रिप्रेजेंट्स अ कंट्री, सो ऑब्वियसली आई नो फ्रॉम दैट सेंस। तो ये नहीं पता होना कि भाई वो एक कंपोजर है एंड ऑल एंड एवरीथिंग, सो व्हिच इज आई थिंक व्हिच इज नॉर्मल। उसने ये नहीं कहा कि मुझे अभी तक नहीं पता है, दैट आई डोंट थिंक सो इट मेंट दैट। वो बस उस तरह से ले लिया जाता है उसको कि हाँ भाई वो शुरू में जब आया था हो सकता है नहीं पता, उसने बताया। इनफैक्ट इवन बसीर एंड ऑल आल्सो सेड, इवन तानिया ने एक पॉइंट पे ओ ये गाना तुमने बनाया है, सो यू नो पीपल डोंट नो। और ऐसा नहीं है सिर्फ बिग बॉस के, दुनिया में कहीं ऐसे लोग हैं, इंडिया में भी और वहां, जिन्हें पता ही नहीं था कि ये वाले गाने, ये सुपरहिट गाने, ऑल दीज आर डन बाय अमाल, ऑल थैंक्स टू बिग बॉस, के अभी लोगों को पता चल गया है, यू नो इट्स दैट। तो इट इज एब्सोल्युटली ओके, आई फील इट्स नॉर्मल। ओके आपने वही स्वेटर पहना है जिसको लेकर घर के अंदर बहुत ज़्यादा बवाल है, तो क्या ये स्वेटर वापस भेज दिया बिग बॉस ने? नहीं, ये स्वेटर वापस नहीं भेजा है बिग बॉस ने। ये स्वेटर ऐसा है कि जिशान जी ने जब ये कहा, ये स्वेटर मेरी बेटी का है एक्चुअली, यू नो इट्स हर स्वेटर, इट्स अ फोटो शूट स्वेटर व्हिच इज फॉर द ब्रांड शी वाज डूइंग, एंड जो स्वेटर जिशान ने ये कहा कि भाई मेरा है, वो तो मैंने वहाँ पे शहबाज की कसम, तो और कल सलमान सर ने ये कह दिया कि हाँ भाई ये जिशान का स्वेटर है। तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जिशान का स्वेटर, ये नहीं, वो स्वेटर जो है वो जिशान का स्वेटर नहीं है, वो अमाल का ही स्वेटर है। और अमाल ने इस बात को कहा भी है कई बार अंदर, जब उससे पूछा गया दूसरों ने कि भाई तुम बोलते क्यों नहीं उसको, बोले मैं अपनी चीज़ों को देने के लिए ऐसे रोक टोक नहीं करता हूँ, लाइक यू नो आई एम ओके अबाउट इट। आई थिंक डब्बू जी ने भी ये बात कही है इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज के, लाइक यू नो जब उनसे पूछा गया स्वेटर की बात को लेके, तो उन्होंने कहा वो ऐसा है ही नहीं, वो दिलदार बंदा है, वो किसी चीज़ को लेके बहुत रोक टोक नहीं करता है। तो वो नीलम ने उसका स्वेटर पहना या मालती ने पहना, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही डजंट, आई थिंक इवन अंदर ऐसा माहौल है ना कि फरहाना ने भी इससे कहा
तानिया से कि इफ़ यू वांट यू वेयर माय क्लोथ्स, और आई थिंक नीलम ने भी पहना है कभी, इवन ज्वेलरीज कुनिका और नीलम बात कर रहे थे एक्सचेंज करने की. सो दैट्स ऑल अ वेरी नॉर्मल थिंग. इट्स लाइक इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ये बस ये है कि ये ज़िशान का स्वेटर नहीं है. ओके लेकिन आपको लगता है कि उस स्वेटर को लेके जो लड़कियों के बीच में फाइट चल रही है वो एक इंटरेस्टिंग ट्रैक तो जरूर बन गया. हाँ बिल्कुल, बिग बॉस ने क्रिएट किया हुआ टैग है भाई. ये हो ही नहीं सकता कि दीपक चहर अपनी बहन के लिए कुछ स्वेटर्स नहीं भेज सके अगर उन्हें ठंड लग रही है. और आई एम वेरी श्योर उन्होंने डजनों भेज दिए होंगे, बिकॉज ही लव्स हिज सिस्टर. व्हाट वी नो, व्हाटएवर वी कैन सी, नॉट नो, व्हाट वी सी, ही डेफिनेटली लव्स हर. और उन्होंने डेफिनेटली भेजे होंगे. लेकिन बिग बॉस की जो टीम है ना, उन्हें ये स्वेटर वाला गेम बड़ा मजा आ रहा है कि भाई ठंड लग रही है ना, चलो ठीक है अमाल की पहन लेने दो उसको. और जबकि वो कहती है मुझे ठंड लग रही है इसलिए मैं पहनती हूँ. तो ये तो इनके लिए एक पूरा एक मस्त मजेदार ट्रैक हो गया है ना. सो दे आर प्लेइंग विद इट. फरहाना के लिए आपने एक स्टेटमेंट बोली थी जो काफ़ी वायरल हुई. क्या उसके बाद फरहाना की फैमिली या किसी ने आपको अप्रोच किया या अमाल की फैमिली ने आपको बोला कि आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी जब आप अमाल को रिप्रेजेंट कर रही हैं? सो पहली बात तो ये है कि मुझे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो स्टेटमेंट जो है ना, जो आप अभी कह रही है स्टेटमेंट, लोगों ने सिर्फ उस वर्ड को उठाया है. लोगों ने स्टेटमेंट, पूरा सेंटेंस जो है ना वो देखा ही नहीं है. सिर्फ वर्ड को लेके बस दे आर जस्ट गोइंग एंड ट्रोलिंग एंड गोइंग मैड. इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, इट्स अ मेटाफर. सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जितने भी हैं, फरहाना की फैमिली से भी मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ जाके देखिए. इट वॉज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड इट्स अ मेटाफर. तो इसलिए मुझे लगता है शायद इस वजह से उनके एंड से भी कोई ऐसा मुझे कोई कॉल या ऐसी कोई चीज़ आई नहीं होगी. और ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग एनी वन, ऐसा कुछ नहीं है. लाइक आई हैव सेड दिस अर्ली ऑल्सो, और मैं अभी भी कह रही हूँ, आई एम एन इंडिविजुअल. आई लव बिग बॉस. मैंने बिग बॉस के सब सीजन्स देखे हैं और मैं इस इंडस्ट्री को ही बिलोंग करती हूँ. अपनी एक आइडेंटिटी है मेरी. More than 2 decades I've been in this industry. So if I'm saying anything, it is not because I'm representing anyone, not at all. I'm saying this, every statement of mine is completely I am responsible, and it does not, इसमें किसी को भी खींचना या घसीटना, मतलब बहुत लोगों ने अमाल को लेके बहुत सारी बातें शुरू कर दी थी. आई डोंट थिंक सो. दैट्स राइट, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. और पहली बात तो ये है कि वो सिर्फ उस वर्ड की बात है ही नहीं, वो एक मेटाफर है. प्लीज़ जाके उसका पूरा सेंटेंस देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैंने वो वर्ड नहीं कहा है. आखिर में आपको लगता है कि अमाल विनर बन सकते हैं? अगर हाँ तो उनको सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस घर में कौन दे रहा है और किससे बच के रहना चाहिए? यस, अमाल इज़ द विनर डेफिनेटली, क्योंकि मैंने सभी बिग बॉस देखे हैं एंड बिग बॉस का जो विनर होता है ना वो अमाल मलिक जैसा ही होता है. सो डेफिनेटली अमाल इज़ द विनर एंड ही विल बी, वो मुझे क्लियरली दिखता है. अगर मुझे इसमें कोई ऐसा लगता है कि कोई अमाल को compete कर सकता है अभी इस वक्त इस सिनारियो में, मतलब पहले नहीं लगता था ऐसा, बट इस सिनारियो में मुझे लगता है कहीं ना कहीं गौरव है. बिकॉज गौरव इज़ प्लेइंग वेरी इंटरेस्टिंग नाउ सिंस लास्ट 1 वीक. उससे पहले तो बिल्कुल नहीं. उससे पहले तो मुझे लग रहा था कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों गया है, अगर ऐसे ही रहना है तो ये बिग बॉस वाला कंटेस्टेंट नहीं है, ऐसा लग रहा था. बट नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गौरव उसका कंपिटिटर हो सकता है फिनाले में. जाते जाते अमाल की फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? जस्ट वॉन्ट टू से दे आर वंडरफुल पीपल. इतने अच्छे फैंस हैं, मतलब इतनी मेहनत कर रहे वो अपने हीरो के लिए, अपने अमाल के लिए, वो इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं. मतलब दे आर ब्यूटिफुल पीपल. क्योंकि जैसे मैं बहुत से फैंस देखती हूँ, दे कम एंड दे यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेजेस एंड दे बी वेरी डर्टी. बट ये लोग जो है किसी के भी पेज पे, वॉल पे जाके दे ओनली टॉक गुड एंड दे ओनली फील गुड अबाउट इट. इनफैक्ट मुझे भी उन लोगों ने कहा था कि मैम आपने ऐसा वो वर्ड कह दिया. मैंने बोला भाई पहले जाके देखो पूरा सेंटेंस, वर्ड नहीं है. एंड जब मैंने जस्टिफाई मतलब एक तरह से करने की कोशिश, तो उन्होंने कहा आपको ज़रूरत ही नहीं क्योंकि आपने एक्चुअली मेटाफर कहा है. इट इज़ नॉट जस्ट दैट वर्ड. थैंक यू. थैंक्स.